नमस्कार ट्रेडर। मेरे चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। तो आज एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये बेसिकली जो मार्केट का जो पोजीशंस और स्टेट्स होता है, नैरो स्टेट्स, वाइड स्टेट और लोकेशन ऑफ एंट्री, पोजीशंस ऑफ एंट्री, ये कैसे होता है मार्केट में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इस कॉन्सेप्ट को भी आप सीख लेंगे तो आप बहुत सारे लॉस से अवॉइड कर सकते हैं और एक बिग मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों, एक्चुअली जैसे कि मैंने ये दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर आप ये वाला जो चीज़ें हैं, आप स्क्रीन पे अपना चार्टिंग स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैं अभी समझाने के लिए जो एक वाइट नोटबोर्ड खोल के रखा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने दोस्तों लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो है 20 SMA इज़ द होली ग्रेल ऑफ ऑल इंडिकेटर। अगर 20 SMA को अगर आपने अवॉइड कर रहे हो तो आपका ट्रेडिंग बगैर 20 SMA आपका ट्रेडिंग कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो है 20 SMA के साथ ही आपको एंट्री करना है। आप जैसे ये देखिए, ये 20 SMA है। जब भी आपका जो एंट्री पोजीशंस है, ये लोकेशंस है, ये हमेशा आपका 20 SMA के पास होना चाहिए। और 20 SMA का डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना है। जब भी एंट्री करना है 20 SMA के पास में ही एंट्री करना है। यहाँ पे एंट्री नहीं करना, यहाँ पे एंट्री नहीं, एंट्री यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है। तो हमेशा आपको 20 SMA के पास ही एंट्री करना है। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि जो स्पेस कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे स्पेस कॉन्सेप्ट है कि देखिए, जब आप चार्ट पे देखिएगा, जब भी 20 SMA चलता है, जब 20 SMA, ये मान लीजिए ये 20 SMA है, तो 20 SMA जब भी जैसे चलता है, 20 SMA के साथ साथ कैंडल 20 SMA को लेके चलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बगैर 20 SMA सपोर्ट, बगैर 20 SMA डायरेक्शंस कैंडल कभी मूव नहीं कर सकता। अगर 20 SMA से दूर जाएगा तो फिर लौट करके 20 SMA के पास आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में 20 SMA का इंपॉर्टेंस बताया था और कैसे लॉस किया, मतलब कम करना है, वो वीडियो भी अपलोड किया था, वो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। तो बगैर 20 SMA को छोड़ करके कैंडल कभी मूव नहीं कर सकता। 20 SMA जहाँ जा रहा है कैंडल उससे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये हो गया 20 SMA और कैंडल के बीच में जो दूरी है। तो ये हमारा एंट्री पोजीशंस हमेशा यहाँ रहेगा। तो हम अभी एक स्टेट देखेंगे कि मार्केट में क्या स्टेट चलता है। तो उसको देखने के लिए हमें हमें दो मूविंग एवरेज दो मूविंग एवरेज हमें प्लॉट करना पड़ेगा। एक हो गया 20 मूविंग एवरेज और हो गया ये 200, ये है 200 SMA। ओके, और ये हो गया 20 SMA। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम चार्ट पे हमेशा देखेंगे कि चार्ट में ये क्या है कि 20 SMA हमेशा जैसे कैंडल्स 20 SMA को ले करके चलता है, वैसे पूरे मार्केट में जो है ये 20 SMA, ये है 20 SMA। ओके, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो ये 20 SMA है और ये 200 SMA है। तो ये चार्ट में क्या है कि जैसे कैंडल 20 SMA को पकड़ पकड़ के चलता है, वैसे 20 SMA 200 को पकड़ पकड़ के चलता है। जब तक 20 SMA 200 SMA को पास नहीं आएगा तो इसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। इसका जो रैली है ये 200 मूविंग एवरेज के पास से ही शुरू होता है। आप चार्ट पे देख लीजिएगा। जैसे ये 200 मूविंग एवरेज क्या है कि वो बहुत लंबा एवरेज होता है, तो वो एक स्टेडी मोशन होता है। लेकिन 20 आप देखना, ऐसे 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 फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो आप देखना, हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, जब भी मान लीजिए ये 200 SMA गया है। ओके, ये मैं अभी वाइट नोट पे समझा रहा हूँ, बाद में मैं आपको स्क्रीन पे लेके दिखाऊंगा। जैसे ये 200 मूविंग SMA चल रहा है। ओके, और आप मान लीजिए एक रैली आपने ये 20 SMA राइजिंग हुआ है, ये 20 SMA है। ओके, ये 20 SMA राइजिंग हुआ है, तो एक रैली आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर तक गया। ठीक है, तो 20 और 200 SMA यहाँ पे जब रैली शुरू होगा दोस्तों, देखना वहाँ पे 20 SMA और 200 SMA वो क्लोज होंगे, मतलब ये कन्वर्जन होगा। तो ये जो क्लोजनेस को बोलते हैं नैरो स्टेट, नैरो स्टेट। और ये जो डाइवर्जन हो गया, ये जो डाइवर्जन हो गया 200 SMA को 20 SMA छोड़ दिया, डाइवर्जन जो स्पेस हो गया, ये इसको बोलते हैं वाइड स्टेट। तो जैसे ये चल रहा है
200 ऐसे में चल रहा है, 20 ऊपर से आया और इसके साथ फिर नैरो स्टेट बनाया, उसके बाद ये खुलता गया खुलता गया। अब देखना जितना बड़ा रैली होगा वो 200 मूविंग एवरेज के स्टार्टिंग से ही शुरू हुआ होगा, 200 मूविंग एवरेज से पास से ही शुरू हुआ होगा। तो ये 200, ये 20 और ये जो है 200, ये दोनों जब पास में आ जाएंगे तो इस स्टेट्स को बोला जाएगा नैरो स्टेट, नैरो स्टेट। और ये हो जाएगा जब वाइड स्टेट। जब 200 से ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा स्पेस हो जाएगा दोनों के बीच में, ये हो जाएगा वाइड स्पेस। तो हमें कोशिश करना है दोस्तों, जब भी हमें तो 20 मूविंग एवरेज के पास कैंडल जो है उस पर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग हमें 20 मूविंग एवरेज के पास वाला कैंडल से ही लेंगे ट्रेडिंग, जैसे यहाँ पे हम लिया। लेकिन हमें एक चीज़ को हमें ध्यान देना है। क्या चीज़ है वो, अगर थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, इस पे ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं जो बोल रहा हूँ ना यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जैसे आप एंट्री यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, अब 20, जैसे कि 20 राइजिंग है, आप 20 के पास ही एंट्री कर रहे हो, ओके। तो अभी क्या है, जैसे ये 200 है, 200 है, 20 यहाँ से पुल बैक लिया और यहाँ राइज हो गया, ओके। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा से देखना, सब सारे रैली 200 मूविंग एवरेज से जब कॉन्वर्सन जो नैरो स्टेट होगा तब ये होता है। तो जब यहाँ तक यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में जो है स्पेस ज़्यादा हो गया, इसको बोलते हैं वाइड स्टेट। यहाँ पे एंट्री करना सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, लेकिन अगर यहाँ पे 20 राइजिंग भी है, लेकिन अगर हमने यहाँ एंट्री कर दिया तो हमें क्या है कि हम ये रिस्क जोन में फंसा है, क्योंकि हमें देखना है, हमें तो 20 तो राइज हो रहा है, हम एंट्री करते हुए प्रॉफिट लेते हुए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस पोजीशन, एक ऐसे पोजीशन से आ गया है कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बढ़ गया है, इसको बोलते हैं वाइड स्टेट। आपको इस स्टेट से अवॉइड करना है, इस स्टेट्स में आपको एंट्री, यहाँ पे अगर 20 राइजिंग भी है ना, यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि हमें देखना है कि 200 और 20 के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस पे हमें एंट्री नहीं करना है। और एक दोस्तों, वाइड स्टेट में आपको कैसे पता चलेगा कि जो है ट्रेंड, जो रैली शुरू हुआ है वो ट्रेंड कब तक मतलब चलेगा, कब ख़त्म होने वाला, मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सी, कोई आरएसआई देखने की ज़रूरत नहीं है, आरएसआई 60 के नीचे आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो नहीं देखने की ज़रूरत है। आप देखिए ये 200 है, देखना जो भी रैली शुरू होगा यहाँ से ही शुरू होगा, 20 यहाँ से रैली दिया, ओके, यहाँ रैली दिया, यहाँ तक रैली दिया, तो यहाँ से रैली शुरू होगा, इसको बोलेंगे नैरो स्टेट। और जब रैली शुरू होता है ना, जब 20 राइजिंग होता है, ये 20 ऐसे में है, ये राइजिंग हो के यहाँ पहुँच गया, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी हो गया, ठीक है। जब कैंडल ऐसे मूव करता है, जब कैंडल 20 मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला जाएगा, ये है 200। मैं थोड़ा समझाने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रख के समझिए दोस्तों, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है 200, ठीक है, रैली स्टार्ट हो गया, ये 200 है, ये 20 है, ये जो कन्वर्सन स्टेट से लेकर के डाइवर्सन वाइड स्टेट में आ गया, ठीक है। जब कैंडल इसके साथ जा रहा है, जब कैंडल यहाँ पहुँच जाएगा, जब कैंडल यहाँ पहुँच जाएगा, बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, जब कैंडल 20 एसएम से बहुत दूर पहुंच जाएगा, तो मैंने बोला था कि जो है, जैसे कैंडल बहुत दूर चला गया, कैंडल यहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं, ये जैसे ये यहाँ पे वाइड स्टेट हो गया, ये ऑलरेडी 20 यहाँ तक रैली दे करके आया, नैरो स्टेट से वाइड स्टेट रैली दे के आया। तो आपको देख लेना चाहिए कि 20 और 200 के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, तो अभी ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस है, क्योंकि डाइवर्जन हुआ है तो फिर से 20 वापस लौट करके 200 के पास आएगा। तो ये जो कैंडल रैली में क्या है कि बहुत तेज़ चलता है, ये ऐसे चलता 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 है, देखना एक मोमेंट आएगा, ये कैंडल इससे बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर, 200 से बहुत दूर चला जाएगा। तो मैं आपको चार्ट में लेकर के दिखाऊंगा। तो अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल का एक ही फॉर्मूला है, ये आप नोटिस कर लीजिए, आप चार्ट में देखिएगा ना तो आप नोटिस करेगा, ये 200 है और ये 20 है। तो कैंडल अगर 20 से बहुत दूर चला गया, 20 और कैंडल के बीच में जो स्पेस है,
अगर वो बढ़ गया और 20 ऑलरेडी वाइड स्टेट में आ गया 200 से, तो यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा। रिवर्सल होगा मतलब 20 अभी ये सिंबल दे देगा कि 20 अभी 200 के पास में आएगा। 200 के पास में आएगा तो दो बात बनेगा। 20 अगर 200 के पास में आएगा तो 20 ऐसे डाइवर्जन हो गया, फिर कन्वर्जन कन्वर्जन होगा तो यहाँ से फिर से 20 ऊपर जा सकता है, या तो 20 200 को क्रॉस ओवर दे करके नीचे जा सकता है। तो दो स्टेट होता है। तो मेरे कहने का बेसिकली ये कहने का मतलब है, आप चार्ट पे देख लीजिए, 200 और 20 जो है ये हमेशा क्या है कि पास में, मतलब इनका लिंक है। 20 कभी इससे डाइवर्जन होकर के 20 कभी नैरो 200 के पास आएगा, उसके बाद फिर डाइवर्जन बनाएगा, फिर से आएगा 20 के पास, फिर यहाँ से मूव करके हुए जाएगा। तो आपको क्या है कि ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा 200 और 20 जब पास में होंगे, जब नैरो पास में होंगे, तब आपको एंट्री करना है। जब पास में होंगे तब एंट्री करना है, जब दूर में होंगे तब एंट्री नहीं। जैसे ये 20, आप एंट्री के टाइम आपको 200 को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट कौन सा स्टेट है, नैरो स्टेट में है कि वाइड स्टेट में है। ये देखो 200 यहाँ गया है, ये 200 है, और ये है 20। तो आप जब भी एंट्री करें कोई भी टाइम फ्रेम है, ये दोस्तों ये कोई भी टाइम फ्रेम पे, इस पर 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, एक 1 वीक, 1 मंथ, सारे टाइम फ्रेम के लिए वैलिड है, इंट्राडे के लिए वैलिड है सब। अगर 20 जिस कैंडल पे आप जब एंट्री मार रहे हो तो आप देख रहे हो कि वो कैंडल 20 SMA के पास में होना चाहिए। और सेकेंड चीज़, जब भी एंट्री मार रहे हो देख रहे हो कि 200 के पास में होना चाहिए, क्योंकि ये वाइड स्टेट नहीं होना चाहिए। अगर वाइड स्टेट है तो ट्रेंड रिवर्सल होने का बहुत चांसेस है। ओके, तो लेट्स डाइव इनटू चार्ट। दोस्तों अभी ये देखिए, ये सामने जो मेरा चार्ट है, ये निफ्टी 50 स्टॉक्स की, निफ्टी 50 इंडेक्स की चार्ट है, इंडेक्स वाला चार्ट है। देखिए जब ये है दो कोरोना में क्या है देखो, जैसे जैसे 20 जो है, ब्लू लाइन्स इंडिकेट्स 20 और रेड लाइन इंडिकेट्स 200 SMA। ओके, देखिए कोरोना में जो फॉल हुआ था उसके बाद फिर ये क्रॉस ओवर हुआ, 20 200 को क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर हुआ देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इस पोर्शन में क्या है कि रैली जब शुरू हुआ तो इसको बोलेंगे हम नैरो स्टेट। ओके, नैरो होने के बाद देखिए धीरे 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 20 200 के पास आया, उसके बाद यहाँ से मूव शुरू हुआ। ओके, यहाँ पे 20 राइजिंग हो गया और 200 भी राइजिंग हो गया। ओके, देखो दोनों के बीच में जो है रैली जब शुरू होता है ना, तो देखो ये दोनों के बीच में स्पेस धीरे 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 बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब रैली शुरू हो रहा है। और जो वाइड स्टेट है, ये वाइड स्टेट है, वाइड स्टेट बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ये देखो ये रैली हुआ, ये चलता गया। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड स्टेट, ये वाला पोर्शन में देखो ये बहुत ज़्यादा वाइड स्टेट हो चुका है। अगर आपको एंट्री करना था, अगर आप कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो ठीक है। ओके, यहाँ एंट्री कर रहा है तो ठीक है। ओके, यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो ठीक है। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला एक ऐसे पोजीशंस आया जहाँ पे ये मैक्सिमम वाइड हो चुका था। ठीक है, जब भी आपको देखना है वाइड स्टेट में है और 20 और कैंडल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना, तो फिर वापस 20 के पास लौट के आएगा और वो वापस नीचे यहाँ तक देखो आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से ऊपर गया 20 को लेकर के, तो 20 राइजिंग है, दोनों के बीच में जो स्पेस बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। ये देखिए जब 20 और 200 के बीच में ये वाइड स्टेट में है, अभी ये वाइड स्टेट में ऑलरेडी वाइड स्टेट में है, और ऊपर से ये देखो ये कैंडल 20 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, फॉलबैक होने का मैक्सिमम चांसेस है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप कोई रैली में हो ना, तो अगर कैंड वाइड स्टेट हो गया और 20 से बहुत ऊपर चला गया कैंडल, तो आपको यहाँ पे एग्जिस्ट होना है। तो आपको जैसे अगर आप प्रॉफिट बुक करना है, जैसे आप इस पोजीशन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी वाइड स्टेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। 20 और 200 के बीच में जो डाइवर्सन है ना, वो बहुत डाइवर्सन हो चुका है काफ़ी टाइम से। और अभी क्या है कि कैंडल जो है खुद 20 और कैंडल के बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। बोल, अगर आप
इस फेज में एंट्री करोगे, इस फेज में एंट्री करोगे, तो आपको फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको जब भी 20 के साथ, मेरे कहने का बेसिकली मतलब है, जब भी आप 20 के साथ एंट्री कर रहे हो तो आप ये ध्यान दो कि 200 कहीं वाइड स्टेट में तो नहीं है। अगर वाइड स्टेट में है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई नैरो स्टेट आने वाला है। उसके बाद देखो वाइड स्टेट था, उसके बाद करेक्शन आया, ये देखो ये आया, फिर करेक्शन आया, मतलब 2200 के पास गया, एक नैरो स्टेट बनाया। ये पास में जा करके नीचे भी क्रॉस ओवर कर सकता था, वो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है कि आपको एक नैरो स्टेट बनाएगा, मतलब बेसिकली एक पास में आकर के एक स्टेट बनाता है, नैरो स्टेट। उसके बाद देखो फिर थोड़ा ऊपर गया, ये देखो इस पोर्शन में देखो 20 और 200 के बीच, सॉरी कैंडल और 20 के बीच में बहुत डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया ना। अब ये देखो स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया। उसके बाद फिर से देखो 20 फिर से रोल होकर के 200 को टच किया, देखो इस स्टेट को बोलते हैं नैरो स्टेट, नैरो स्टेट, ठीक है। उसके बाद नैरो होगा तो वाइड होने का चांसेस है। ये देखो थोड़ा सा वाइड हुआ, फिर नीचे गया, फिर नीचे जा कर के फिर नैरो स्टेट बनाया। तो ये देखो यहाँ पे ये नैरो स्टेट है, नैरो स्टेट, ये हो गया वाइड स्टेट। वाइड अगर नहीं है भी तो भी थोड़ा वाइड भी तो है, मतलब उसको फुल बड़ा वाइड स्टेट नहीं बोल सकते हैं, स्मॉल वाइड स्टेट है, मतलब बेसिकली ये डाइवर्जन होते हैं। इसके बाद देखो ये कन्वर्जन हुआ, फिर यहाँ से डाइवर्जन हुआ। तो आपको ये दो ऐसे में को हमेशा नोटिस करते हुए चलना है, जब भी ट्रेड लेना है 20 के पास लेना है, और आपको देखना है कि 200 और 20 के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं हो गया। अब देखो अगर आप कोई एंट्री यहाँ पे करेगा तो गलत करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों के बीच में बहुत स्पेस है। तो इसमें एंट्री करेगा तो वो फुल्ली सेफ, फिर उसका स्टॉप लॉस जाएगा, वो नीचे फिर लॉस में आ जाएगा। तो ये देखो फिर इसके बाद डाइवर्जन हुआ था, फिर कन्वर्जन हुआ, फिर से देखो यहाँ से वाइड स्टेट शुरू हो रहा है। तो यहाँ से देखो वाइड स्टेट शुरू हो, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक नैरो स्टेट, यहाँ पे नैरो स्टेट क्रिएट हुआ। उसके बाद वाइड स्टेट आएगा, देखो उसके बाद वाइड स्टेट आया। अब देखो अब निफ्टी जो है वाइड स्टेट पे है, ठीक है। अभी का जो निफ्टी है ये दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा हो गया है, वाइड स्टेट में आ गया। और ये कैंडल नोटिस करो, ये कैंडल 20 और इस कैंडल के बीच में दूरी भी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो अगर होता है, दोनों के बीच में स्पेस, अगर ज़्यादा स्पेस होता है, मतलब 20 और 200 के बीच में ज़्यादा स्पेस हो गया, वाइड स्टेट में है, और कैंडल जो है 20 के पास बहुत दूर है, ऐसे सिनेरियो में ये देखो ये कैंडल और 20 और कैंडल के बीच में बहुत दूरी है, ऐसे सिनेरियो में क्या है कि ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस है। उसके बाद देखो निफ्टी थोड़ा करेक्शन होगा, यहाँ तक हो सकता है करेक्शन में आए, हो सकता है यहीं से घूम जाए, लेकिन क्या है कि करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर जो एक बार 20 जो है 200 को बिना लेते हुए कभी चल नहीं सकता। तो ये 20 जब भी ऊपर जा रहा है तो फिर से उसको एनर्जी के लिए 200 के पास आना पड़ेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, जब भी चार्ट पे आप ले रहे हो, ये आप हमेशा नोटिस करो। सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, हम कोई भी लेंगे, जैसे हो गया बैंक निफ्टी का ले लेते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, ठीक है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे है वाइड स्टेट, उसके बाद ये स्पेस बढ़ता गया, सॉरी ये नैरो स्टेट है, यहाँ पे वाइड स्टेट होने लगा। वाइड स्टेट होते 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 देखो फिर यहाँ पे कैंडल बहुत दूर गया, ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गया। इसके बाद फिर ये जाएगा नीचे करेक्शन होने के लिए, करेक्शन होकर के फिर से यहाँ पे ऊपर तक जा सकता है, लेकिन क्या है कि ये 200 के पास एक बार जाएगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस पोजीशन में 200 और 20 साथ में है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, यहीं से भी वापस रिटर्न ले सकता है। बेसिकली आपको स्पेस कॉन्सेप्ट देखना है कि नैरो स्टेट और वाइड स्टेट, 20 और 200 के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है तो वाइड स्टेट, अगर पास में है तो नैरो स्टेट। बहुत ध्यान रखना, हमेशा एंट्री नैरो स्टेट पे ही करना है, ठीक है। ये देखिए ये जो रैली शुरू हुआ, देखो ये जो रैली शुरू हुआ है ये नैरो स्टेट था, उसके बाद ये रैली हुआ, उसके बाद जब कैंडल बहुत दूर चला गया 20 से, इस पोर्शन में 20 से कैंडल बहुत दूर चला गया, तो फिर ये थोड़ा सा घूम के यहाँ करेक्शन के लिए आया, करेक्शन से फिर ऊपर गया, ओके। अब ये रैली आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये मूव नीचे आया, क्योंकि स्पेस को बचाना है, और स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखो नैरो, धीरे 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 स्पेस कम होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला, ये हॉली ग्रेल ऑफ बेसिक्स। आप अच्छा ट्रेडर, आप बहुत ट्रेडर हैं, अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो वेल एंड गुड, ये थोड़ा आपका मतलब एक और थोड़ा रिमाइंड हो गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता था तो आपके लिए ये बहुत एक ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा। आपको ट्रेडिंग में कभी भी आप मार नहीं खाओगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप कहीं से भी देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, इंटरनेशनली देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, इंडियन हो, तो एक बार जय हिंद बोल देना। और ये वाला जो चैनल्स को अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोक देना, अगर अच्छा नहीं लगा है तो फिर डिसलाइक कर देना, जो भी आपका मर्जी है। तो मैं नेक्स्ट में एक स्ट्रेटजी के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्केट्स में एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। जहाँ पे भी हो, आपको सबको वर्ल्ड वाइड जय हिंद।